2027 से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में बढ़ता असंतोष पार्टी के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। संगठन में उठती नाराजगी की आवाजें बीजेपी को संगठन के स्तर पर कमजोर बना रही हैं। नमस्कार, मैं हूं रक्षिता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। दरअसल खबर यह है कि बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं की नाराजगी अब बंद कमरों से निकलकर सोशल मीडिया पर आ चुकी है। बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय हों या फिर गदरपुर के बाहुबली विधायक अरविंद पांडे, इन सब के तेवर देखकर लगता है कि ये आर या पार के मूड में हैं। इन नेताओं ने पिछले कुछ वक्त में बागी तेवर अपनाए हुए हैं। ऐसे में चुनावी जानकार मानते हैं कि चुनावी मौसम में बीजेपी नेताओं की ये नाराजगी पार्टी पर भारी पड़ सकती है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इन्हें मनाने की कोशिश की या नहीं, ये तो वही जाने, लेकिन इतना तय है कि संगठन में पसरी नाराजगी इतनी तो है कि वो पार्टी फोरम से बाहर आ सके। ऐसे में महेंद्र भट्ट की कोशिशें कम होती लग रही हैं। उधर विपक्ष इन बागियों पर नजर गड़ाए हुए है, और गड़ाए भी क्यों ना, चुनावी मौसम आने वाला है। कांग्रेस प्रवक्ता साफ कह रहे हैं कि अगर बीजेपी में आपकी कोई नहीं सुन रहा तो आइए, हमारे दरवाजे खुले हैं। जो भी व्यक्ति कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पे अपना भरोसा जताएगा और जो भी जो है इस राजनीतिक दरवाजे से हमारे घर में प्रवेश करना चाहेगा, हर उस व्यक्ति का जो है स्वागत है, क्योंकि राजनीति में दरवाजे कभी किसी के लिए बंद नहीं होते हैं। और आज जो है पूरा प्रदेश के लोग जो हैं वो कांग्रेस पार्टी की तरफ एक विश्वास के साथ देख रहे हैं। तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी में ऐसे संतोषजनक लोग जो हैं जिनकी वहाँ सुनी नहीं जा रही है, आपका स्वागत है। बीजेपी ने भी पलटवार किया है और ऐसा जवाब दिया है जो कांग्रेस को चुप सकता है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पहले अपना घर संभाले, दूसरों के बागी उधार लेकर चुनाव नहीं जीते जाते। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, जो पार्टी इतने सालों पुरानी है, आज उसको बैसाखी का सहारा लेकर गठबंधन करना पड़ रहा है। इसी से साबित हो रहा है कि वो किस किस जगह मुंह मारने में लगे, बजाय इसके कि अपने कार्यकर्ता बढ़ाएं, क्योंकि इनके पास कार्यकर्ता भी नहीं बचे, सिर्फ नेता बचे, उसी की ये जी हुजूरी करने में लगे हुए हैं। और अगर कोई भाजपा से बागी है भी तो 100% मैं ये कह सकती हूँ कि हमारा भारतीय जनता पार्टी के संगठन का कोई भी व्यक्ति इनकी तरफ नहीं जाने वाला, क्योंकि संगठन होता है। और उन्हें भी बहुत अच्छे से पता है कि जब आप ही के पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी के का दामन थाम रहे हैं तो आपकी पार्टी में कोई आएगा क्यों। पहले तो आप एक काम करिए, दूरबीन लीजिए और अपने कार्यकर्ताओं को पहले ढूंढने का काम करिए, क्योंकि अभी तक तो आपका संगठन भी नहीं बना है, अभी तक आपके मोर्चे के अध्यक्ष तक नहीं बने। तो पहले उनका कार्यकारिणी का गठन करिए, उसके बाद भाजपा के लोगों को तलाशिएगा। बात तो सही है, लेकिन इतिहास गवाह रहा है कि जब जब घर टूटा है तो पड़ोसियों ने ही लूटा है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी में सुर बगावती हुए हों। याद कीजिए त्रिवेंद्र सिंह रावत का वो दौर या बिशन सिंह चुफाल की बयानबाजियां। ये वो नाम हैं जिन्होंने समय समय पर पार्टी को असहज स्थिति में डाला था। सियासत में वफादारी और नाराजगी दोनों ही पल भर में पलट सकती हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के अंदर एक के बाद एक नेता खुलकर बोल रहे हैं, वो पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। 2027 में अगर ये नेता साथ नहीं रहे तो बीजेपी की राह आसान नहीं रहेगी, और कांग्रेस बस इसी मौके की तलाश में है। तो अब देखना यह है कि बीजेपी अपने इन बागी तेवरों को कैसे संभालती है। क्या पार्टी कोई बड़ा दांव खेलेगी या फिर ये नाराज नेता सच में कांग्रेस का दामन थाम लेंगे? क्योंकि जिस तरह से अरविंद पांडे और अन्य नेता अपनी ही पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि बीजेपी में सब कुछ ऑल इज वेल तो नहीं है। आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी के बागी नेता कांग्रेस का दामन थामेंगे या फिर चुनाव आते आते ये सियासी ड्रामा कोई नया मोड़ लेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।